हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन राइट आवर वेरिएबल वैल्यूज विद इन अ स्ट्रिंग विदाउट कॉन्केटेनेशन। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी वेरिएबल की वैल्यू को बिना कॉन्केटेनेशन के स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करना होता था तो हम कॉन्केटेनेशन यानी कि प्लस ऑपरेटर लगा करके उस स्ट्रिंग के साथ उस वेरिएबल की वैल्यू को लिखते थे। बट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हम बिना कॉन्केटेनेशन के अपनी वेरिएबल वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ लिख सकते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं। In Python, string formatting is done by modulus operator, format function, fstrings। तो सबसे पहले हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू हम किस तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलो ऑपरेटर और इंटरपोलेशन ऑपरेटर। द मॉड्यूलो ऑपरेटर इज ऑल्सो यूज टू प्रिंट वेरिएबल्स इनसाइड ऑफ स्ट्रिंग। मॉड्यूलो ऑपरेटर की मदद से हम वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। दिस इज एन ओल्ड प्रोसीजर फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये एक ओल्ड प्रोसीजर है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का जो कि पाइथन के पुराने वर्जन्स में इस्तेमाल होता था। दिस इंक्लूड्स मॉड्यूलो एस फॉर स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग नंबर्स, मॉड्यूलो डी फॉर इंटीजर्स, मॉड्यूलो एफ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स and modulo C for special characters and in case of integer returns ASCII। हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके ये चार प्रोसीजर है यहाँ पर, इनके थ्रू स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। जिसमें सबसे पहला है मॉड्यूलो एस। मॉड्यूलो एस का यूज़ करके हम स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोटिंग नंबर वैल्यूज़ को अपने स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलो डी का यूज़ करके हम इंटीजर वैल्यू को ही स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलो एफ के थ्रू हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यूज़ का ही स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड मॉड्यूलो सी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज़ में आता है। तो हम अब एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरह से मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले मॉड्यूलो एस का यूज़ करके स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मॉड्यूलो एस के बारे में मैंने पढ़ा था कि मॉड्यूलो एस स्ट्रिंग, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नेम ले लेता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग है, एज ले लेता हूँ जो कि एक इंटीजर है, एंड मैं परसेंटेज ले लेता हूँ जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा 6.5, या फिर CGPA दे देते हैं हम, CGPA इज इक्वल्स टू 7.8। अब अगर हमें इन तीनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को, जिसमें एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है एंड एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इन तीनों वैल्यूज़ को अपनी स्ट्रिंग में यूज़ करना है बिना कॉन्केटेनेशन के, तो हम क्या करेंगे, मैं प्रिंट लिखूँगा एंड स्ट्रिंग लूँगा। अब मैं लिखता हूँ हेलो। तो जहाँ जहाँ पर आपको इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को यूज़ करना है वहाँ पर, अभी हम मॉड्यूलो एस का यूज़ कर रहे हैं तो हम मॉड्यूलो एस लगा देंगे। मॉड्यूलो एस यहाँ पे नेम के लिए योर एज इज मॉड्यूलो एस एंड गॉट CGPA मॉड्यूलो एस। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मॉड्यूलस लगाना है एंड सबसे पहले हमें क्या रखना था, नेम। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। उसके बाद हमें क्या रखना था, एज। तो मैं यहाँ पर एज लिख देता हूँ, यहाँ पर एज रखना था। उसके बाद हमें CGPA रखना था, तो यहाँ पर मैं CGPA के लिए CGPA वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ। मैं एक स्पेस और दे देता हूँ इसमें। अब हम फाइल को सेव करवाते हैं एंड मैं यहाँ पर इसे रन करवा देता हूँ। पाइथन
python.py। तो ये यहाँ पर प्रिंट होकर क्या आ रहा है, हेलो रोहित योर एज इज़ 27 एंड गॉट CGPA 7.8। तो आपने देखा हमने कितना सिंपली अलग अलग वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्ट्रिंग के साथ बिना कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ किए प्रिंट करवा दिया। अब हम मॉड्यूलस डी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे मॉड्यूलो एस लगा यूज़ किया, वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, डी कर दूँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एस ही रहने देता हूँ, यहाँ पर डी कर देता हूँ। एंड अब मैं फाइल को सेव करूँगा एंड रन करवाऊँगा तो ये रन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूलो डी कर दूँ और अगेन इसे सेव करके प्रिंट करवाऊँ तो एरर रिटर्न कर देगा। ये देखिए, मॉड्यूलो डी फॉर्मेट अ नंबर इज़ रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग, मतलब उसे एक नंबर चाहिए, स्ट्रिंग नहीं। और हम यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग। ऑल्सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर भी मॉड्यूलो डी का यूज़ करके देखता हूँ। फाइल सेव एंड रन। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो हमारा CGPA आ रहा है उसमें 0.8 हट गया, उसने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट किया। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मॉड्यूलो एस एंड मॉड्यूलो डी में क्या डिफरेंस है। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करते हैं बाय यूजिंग मॉड्यूलो एफ। तो मैं यहाँ पर मॉड्यूलो एफ पास कर देता हूँ एंड अभी हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं रन करवाता हूँ इसे। तो ये देखिए अभी ये रन कर रहा है एंड यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आ रही है काफ़ी सारी। बट अगर मैं इस मॉड्यूलो एफ को यहाँ यूज़ कर दूँगा और मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी हमारे डेटा में। अब हम मॉड्यूलो सी का यूज़ करते हैं। तो हमने स्लाइड में पढ़ा था कि मॉड्यूलो सी जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को हमारी स्ट्रिंग में प्रिंट करवा देता है, इसके लिए यूज़ में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कैर नाम से वेरिएबल लेते हैं एंड उसमें @ पास कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पर एंड लगा करके जस्ट मैं मॉड्यूलो सी पास कर देता हूँ और यहाँ पर पास कर देता हूँ क्या, कैर। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड इसे मैं रन करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक कैरेक्टर प्रिंट होकर के आ रहा है। बट अगर मैं इसे एफ के थ्रू या फिर एस के थ्रू प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पर जो मॉड्यूलो एस है एंड जो मॉड्यूलो सी है वो स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर हम यहाँ पर मॉड्यूलो डी या एफ पास करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा इस केस में। देखिए अ नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग एंड एफ सेव रन। ये देखिए दोनों केस में एरर आ रही है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम किस तरह से मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके अपने स्ट्रिंग में वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोसीजर है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए वो है फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू। वी कैन यूज़ द फॉर्मेट फंक्शन टू क्रिएट न्यू स्ट्रिंग्स विद इंसर्टेड वैल्यूज़। हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ को अपने स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। दिस विल प्रिंट अ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल वी पास टू द फॉर्मेट मेथड और फंक्शन। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके किस तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि ये जो सिंटैक्स था ये एक ओल्ड फैशन सिंटैक्स था। ऐसा सिंटैक्स बिल्कुल हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ करते थे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए। बट इसके थ्रू जो कोड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे को अब इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना बाय यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ मैं लिख देता हूँ हेलो। अब मुझे जैसे यहाँ पर अपना
नाम प्रिंट करवाना, ये जो नेम वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना, तो मैं इसके लिए सिंपली कर्ली ब्रेसेस पास कर दूंगा, योर एज इज, एंड अगेन एज के लिए भी मैं कर्ली ब्रेसेस पास कर दूंगा, और मैं इधर लगाऊंगा डॉट, एंड मैं पास कर दूंगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मेरे को इसमें जो सबसे पहला वेरिएबल लेना है वो क्या है, नेम, एंड इधर जो वेरिएबल की वैल्यू लेनी है वो क्या है, एज। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ, तो देखिए हमारे पास प्रिंट होकर के आ रही है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमारे मॉड्यूलो ऑपरेटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इजी है, बाय यूजिंग, मैं लिख देता हूँ इधर फॉर्मेट मेथड, फॉर्मेट फंक्शन। हम यहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, एंड गॉट CGPA, यहाँ पर मैं CGPA वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ, सेव एंड रन। तो देखा ये इजीली प्रिंट हो रहा है। इस वाले प्रोसीजर का क्या एडवांटेज है कि हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर वाले प्रोसीजर में ये ध्यान रखना पड़ता था कि हम जो वैल्यू पास करा रहे हैं वो किस डेटा टाइप की वैल्यू है, एंड उसके लिए किस तरीके का मॉडिफायर लगेगा, मॉड्यूलो S लगेगा, मॉड्यूलो D लगेगा, या मॉड्यूलो F लगेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए वो है F स्ट्रिंग का यूज़ करके। Python 3.6 added a new string formatting approach called formatted string literals और F strings। F strings Python में 3.6 वर्जन के बाद ऐड हुआ है। इससे पहले हम या तो मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते थे या फिर फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू, बट उन दोनों प्रोसेस की एक लिमिटेशन थी कि हम उसमें कोई भी एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते थे, जस्ट हम उसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ को ही प्रिंट करवा सकते स्ट्रिंग्स के साथ। बट F स्ट्रिंग्स का यूज़ करके हम एक्सप्रेशन को भी स्ट्रिंग्स में प्रिंट करवा सकते हैं, एंड ऑल्सो वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी। द न्यू फॉर्मेटिंग फीचर अलाउज अस टू डू इनलाइन अर्थमेटिक ऑपरेशन इनसाइड इट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम F स्ट्रिंग्स का यूज़ करके स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर किसी असाइनमेंट ऑपरेशन, किसी भी तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि F स्ट्रिंग के थ्रू हम किस तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ बाय यूजिंग F स्ट्रिंग्स, एंड ये जो वैल्यूज़ हैं मेरे को इन्हें प्रिंट करवाना है F स्ट्रिंग का यूज़ करके। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट लेता हूँ एंड सबसे पहले एक F लगा दूँगा। अब स्ट्रिंग स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेलो, एंड हम लगाएंगे करली ब्रेसेस इसके बाद, एंड यहाँ पर जिस वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाना उसको पास कर देंगे, या फिर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को भी पास कर सकते हैं। योर एज इज एज एंड गॉट CGPA। अब हम फाइल को सेव करते हैं, एंड मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ इसे। ओ CGPA है वो, CGPA। तो ये प्रिंट होकर के आ रहा है हमारे पास। तो ये सबसे इजी वे है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एंड ये लेटेस्ट है बिल्कुल, जो कि Python 3.6 के बाद वाले जो वर्जन्स हैं उसी में वर्क करेगा। मैंने और एक चीज़ और बताई थी कि हम यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 + 2 पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पर पास कर देता हूँ 34, एंड यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 10। अब हम फाइल को सेव करते हैं, एंड यहाँ पर मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेशंस भी होकर के आ रही है, एंड जो हमारे नंबर से वो भी प्रिंट होकर के आ रहे हैं। मैं यहाँ पर और भी कैलकुलेशन किसी तरीके करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ।
ये देखिए। तो आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके, फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके एंड एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करें, बिकॉज ये फ्यूचर में यूज़ भी होगी एंड ये बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर टू मेथड्स। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।